हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है मेरे चैनल जेएस एकेडमी में। आज की क्लास जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं बीए फोर्थ सेमेस्टर के शिक्षा शास्त्र के कुछ 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन को डिटेल में जानेंगे जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। अगर चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो अगर अच्छा लगा तो इसे लाइक शेयर करना ना भूलें। तो चलिए आज का जो पहला क्वेश्चन है, बुद्धि लब्धि बालक के किस प्रकार के विकास का सूचक है। ऑप्शन पहला है शारीरिक, दूसरा है मानसिक, तीसरा है सामाजिक और चौथा है संवेगात्मक। बुद्धि लब्धि बालक के मानसिक विकास का सूचक है। सेकंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, अंतर्दृष्टि सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है। अंतर्दृष्टि सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है। ऑप्शन पहला है पावलोव, दूसरा है स्किनर, तीसरा है कोहलर और चौथा है थार्नडाइक। अंतर्दृष्टि सिद्धांत के जो प्रतिपादक हैं वो कोहलर महोदय हैं। थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीखने की खेल विधि उपयोगी है। जो सीखने की खेल विधि है वो किसके लिए उपयोगी है। ऑप्शन पहला है शैशवावस्था के लिए, दूसरा ऑप्शन है बाल्यावस्था के लिए, तीसरा है किशोरावस्था के लिए और चौथा है युवावस्था के लिए। सीखने की जो खेल विधि है वो बाल्यावस्था के लिए उपयोगी है। सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा शिक्षा मनोविज्ञान का क्षेत्र नहीं माना जाता है। निम्न में से कौन है जो शिक्षा मनोविज्ञान का क्षेत्र नहीं माना जाता है। ऑप्शन पहला है आर्थिक लेखांकन, दूसरा है व्यक्तिक भिन्नता, तीसरा है मापन अपने मूल्यांकन और चौथा है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया। इनमें से जो शिक्षा मनोविज्ञान का क्षेत्र नहीं है, आर्थिक लेखांकन को नहीं माना जाता है। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा मनोविज्ञान का केंद्र बिंदु है। शिक्षा मनोविज्ञान का केंद्र बिंदु किसे माना जाता है। ऑप्शन पहला है शिक्षक को, दूसरा ऑप्शन है बालक को, तीसरा ऑप्शन है अभिभावक को और चौथा है पाठ्यक्रम को। शिक्षा मनोविज्ञान का केंद्र बिंदु जो माना जाता है बालक को माना जाता है। बालक की रुचि, आवश्यकता तथा क्षमता के अनुसार शिक्षा की व्यवस्था की जानी चाहिए। अगला क्वेश्चन है, शैक्षिक मनोविज्ञान पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। शैक्षिक मनोविज्ञान जो पुस्तक है वो किसके द्वारा लिखी गई है। ऑप्शन पहला है स्किनर के द्वारा, दूसरा है थार्नडाइक के द्वारा, तीसरा है पावलोव के द्वारा और चौथा है हल के द्वारा। शैक्षिक मनोविज्ञान एजुकेशनल साइकोलॉजी पुस्तक के जो लेखक हैं E.L. थार्नडाइक हैं। सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, अवलोकन विधि किसने प्रतिपादित किया है। अवलोकन विधि है वो किसने प्रतिपादित किया। ऑप्शन पहला है ड्रेवर ने, दूसरा है विलियम जेम्स ने, तीसरा है विलियम उंट ने और चौथा है जेबी वाटसन ने। अवलोकन विधि के जो जनक हैं जेबी वाटसन को माना जाता है। फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वृद्धि और विकास निम्न में से किस पर निर्भर करता है। वृद्धि तथा विकास दोनों निम्न में से किस पर निर्भर करता है। ऑप्शन पहला है वंशानुक्रम पर, दूसरा है वातावरण पर, तीसरा है दोनों, चौथा है दोनों में से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर है दोनों होगा, वंशानुक्रम तथा वातावरण दोनों। थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षकों की तैयारी की आधारशिला है। यह कथन किसका है। किसने कहा था कि शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षकों की तैयारी की आधारशिला है। ऑप्शन पहला है क्रो एंड क्रो ने, दूसरा है स्किनर ने, तीसरा ऑप्शन है वुडवर्थ ने और चौथा है ड्रेवर ने। इसका जो राइट आंसर है स्किनर ने कहा था कि शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षकों की तैयारी की आधारशिला है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन अंतःदर्शन विधि की एक विशेषता है। निम्न में से कौन है जो अंतःदर्शन विधि की एक विशेषता है। ऑप्शन पहला है विश्वसनीयता, दूसरा वस्तुनिष्ठता, तीसरा है व्यक्तिनिष्ठता और चौथा है इनमें से कोई नहीं। अंतःदर्शन विधि की जो विशेषता है व्यक्तिनिष्ठता है। थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, साइकोलॉजी में साइकी शब्द का क्या अर्थ होता है। साइकोलॉजी में साइकी शब्द का क्या अर्थ होता है। ऑप्शन पहला है मन, दूसरा है आत्मा, तीसरा ऑप्शन है चेतना और चौथा है व्यवहार। साइकोलॉजी में साइकी शब्द का जो अर्थ होता है वो आत्मा होता है। सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइकी किस भाषा का शब्द है। साइकी जो है किस भाषा का शब्द है। ऑप्शन पहला है ग्रीक, दूसरा है लैटिन, तीसरा है जर्मन और चौथा है फ्रेंच। साइकी जो है वो ग्रीक भाषा का शब्द है। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, सीखना है, सीखना क्या है। ऑप्शन पहला जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया, दूसरा है 18 वर्ष की आयु तक चलने वाली प्रक्रिया, तीसरा है 10 वर्ष की आयु तक चलने वाली प्रक्रिया और चौथा है 50 वर्ष की आयु तक चलने वाली प्रक्रिया। सीखना है
सीखना जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। बच्चा जब जन्म लेता है तब से लेकर मृत्यु तक कुछ न कुछ सीखता रहता है। निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन विकास का सिद्धांत नहीं है? कौन है जो विकास का सिद्धांत नहीं है? ऑप्शन पहला है असमान प्रतिमान का सिद्धांत, दूसरा है निरंतर विकास का सिद्धांत, तीसरा है परस्पर संबंध का सिद्धांत और चौथा है समान प्रतिमान का सिद्धांत। इनमें से कौन विकास का सिद्धांत नहीं है? फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर, असमान प्रतिमान का सिद्धांत। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, अधिगम अंतरण का प्रमुख प्रकार है। अधिगम अंतरण यानी कि अधिगम स्थानांतरण, लर्निंग ट्रांसफर का प्रमुख प्रकार कौन कौन है? ऑप्शन पहला है सकारात्मक अंतरण, दूसरा है नकारात्मक अंतरण, तीसरा है सरल अंतरण और चौथा है ए और बी दोनों। अधिगम अंतरण का दोनों है, सकारात्मक अंतरण भी प्रकार है और नकारात्मक अंतरण भी प्रकार है, जिसे स्थानांतरण भी कहते हैं। फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, जर्मन शब्द गेस्टाल्ट का अभिप्राय किससे है? जर्मन शब्द गेस्टाल्ट का अभिप्राय किससे है? ऑप्शन पहला है संपूर्ण, दूसरा है अंश, तीसरा है स्थान और चौथा है संरचना। जर्मन शब्द गेस्टाल्ट से जो अभिप्राय है वो संपूर्ण से है। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, व्यक्ति वंशानुक्रम तथा वातावरण का है। ऑप्शन पहला उत्पाद, दूसरा है योग, तीसरा है भागफल और चौथा है गुणनफल। व्यक्ति वंशानुक्रम तथा वातावरण का गुणनफल है। फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा मनोविज्ञान की उपयोगिता है। शिक्षा मनोविज्ञान जो है उसकी उपयोगिता कहाँ है, किसके लिए है? ऑप्शन पहला है विद्यार्थियों के लिए, दूसरा है शिक्षकों के लिए, तीसरा ऑप्शन है अभिभावकों के लिए और चौथा उपरोक्त सभी के लिए। शिक्षा मनोविज्ञान की उपयोगिता जो है विद्यार्थियों के लिए भी है, शिक्षकों के लिए भी है और अभिभावकों के लिए भी है। उपरोक्त सभी, इसका जो राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी होगा। फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, जीन पियाजे ने बौद्धिक विकास को कितनी अवस्था में वर्गीकृत किया है? जीन पियाजे हैं जो, वो अपनी बौद्धिक विकास को कितने अवस्था में वर्गीकृत किया है? ऑप्शन पहला है 3, दूसरा है 4, तीसरा है 5 और चौथा है 10। तो जीन पियाजे ने अपने बौद्धिक विकास को 4 अवस्थाओं में विभक्त किया है, वर्गीकृत किया है। फोर्थ सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, थानाडाइक का आत्मसातीकरण का नियम है। ऑप्शन पहला सीखने का प्राथमिक नियम है, दूसरा है सीखने का गौण नियम है, तीसरा है दोनों और चौथा है दोनों में से कोई नहीं। थानाडाइक ने अपने सीखने के 2 नियम बताए, पहला प्राथमिक नियम और दूसरा गौण नियम। प्राथमिक नियम को उन्होंने 3 भागों में विभक्त किया है और जो गौण नियम है उसको 5 भागों में विभाजित किया है। तो थानाडाइक का जो आत्मसातीकरण का नियम है वो सीखने का गौण नियम में है। सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन संवेग नहीं है? निम्न में से कौन है जो संवेग नहीं है? ऑप्शन पहला है भय, दूसरा है क्रोध, तीसरा है घृणा और चौथा है पलायन। जो संवेग नहीं है वो पलायन नहीं है। फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, बाल्यावस्था का समय है, जो बाल्यावस्था है उसका समय काल क्या है? ऑप्शन पहला जन्म से 6 वर्ष, दूसरा है 6 से 12 वर्ष, तीसरा है 6 से 18 वर्ष और चौथा है 12 से 18 वर्ष। बाल्यावस्था का जो समय होता है 6 से 12 वर्ष होता है। जन्म से 6 वर्ष, 5 से 6 वर्ष शैशवावस्था का होता है और 6 से 12 वर्ष बाल्यावस्था का होता है। सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन शैशवावस्था की विशेषता नहीं है? ऑप्शन पहला है पर निर्भरता, दूसरा है अपरिपक्वता, तीसरा है शारीरिक विकास में तीव्रता और चौथा है स्वयं पर निर्भरता। इसमें से कौन है जो शैशवावस्था की विशेषता नहीं है? इसमें से कौन है जो शैशवावस्था की विशेषता नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर है फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर, स्वयं पर निर्भरता। स्वयं पर, शैशवावस्था का जो बालक होता है स्वयं पर निर्भर नहीं होता है बल्कि वो दूसरों पर निर्भर होता है। अगला क्वेश्चन है, एडोलेशियर किस भाषा का शब्द है? ऑप्शन पहला है लैटिन, दूसरा है ग्रीक, तीसरा है जर्मन और चौथा है फ्रेंच। एडोलेशियर जो है लैटिन भाषा का शब्द है। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, विकास की किस अवस्था को संघर्ष, तनाव, तूफान तथा विरोध की अवस्था के रूप में जाना जाता है? संघर्ष,
तनाव, तूफान तथा विरोध की अवस्था हम किशोरावस्था को कहते हैं। स्टैनली हॉल ने कहा था कि किशोरावस्था बड़े दबाव, तनाव, तूफान तथा विरोध की अवस्था है। थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। किशोरावस्था को कहा जाता है संघर्ष, तनाव, तूफान तथा विरोध की अवस्था। अगला क्वेश्चन है, मनोविज्ञान का वास्तविक अर्थ क्या है? मनोविज्ञान का वास्तविक अर्थ क्या है? ऑप्शन पहला आत्मा का विज्ञान, दूसरा है मन का विज्ञान, तीसरा है चेतना का विज्ञान और चौथा है व्यवहार का विज्ञान। मनोविज्ञान का वास्तविक अर्थ जो होता है व्यवहार का विज्ञान है। फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, जीन पियाजे के अनुसार बौद्धिक विकास की किस अवस्था में भाषा का विकास अधिकतम होता है? ऑप्शन पहला पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, दूसरा है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, तीसरा औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था और चौथा इनमें से कोई नहीं। जीन पियाजे के अनुसार बौद्धिक विकास के पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में बालक की भाषा का विकास अधिक होता है। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, भाषा विकास का सही क्रम क्या है? जो भाषा का विकास है उसका सही क्रम क्या है? ऑप्शन पहला सुनना, पढ़ना, लिखना, बोलना, दूसरा है सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, तीसरा है पढ़ना, लिखना, बोलना, सुनना और चौथा है उपरोक्त सभी। भाषा विकास का जो सही क्रम है सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना होता है। सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। इसका जो ट्रिक है शुभोपल्ली, शुभोपल्ली, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। अगला क्वेश्चन है, मैकडूगल ने संवेग के कितने प्रकार बताए हैं? मैकडूगल के अनुसार संवेग कितने प्रकार के होते हैं? ऑप्शन पहला है 10, दूसरा है 12, तीसरा है 14 और चौथा है 16। मैकडूगल के अनुसार संवेग के जो प्रकार होते हैं वो 14 होते हैं। थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। कथनों में कौन सा सत्य है? वृद्धि में विकास आजीवन चलता रहता है, पहला ऑप्शन। दूसरा है विकास वृद्धि के अपेक्षा अधिक व्यापक होता है, तीसरा है वृद्धि विकास के अपेक्षा अधिक व्यापक है और चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर है विकास वृद्धि के अपेक्षा अधिक व्यापक होता है। सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, व्यक्तिगत भिन्नता पर आधारित कक्षा कक्ष होना चाहिए। ऑप्शन पहला कक्षा का सीमित आकार, दूसरा कक्षा का विस्तृत आकार, तीसरा पाठ्यक्रम की कठिनता और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो व्यक्तिगत भिन्नता पर आधारित जो कक्षा कक्ष होना चाहिए, कक्षा का सीमित आकार, फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। विस्तृत नहीं होना चाहिए बल्कि सीमित होना चाहिए। बालक की व्यक्तिगत भिन्नताओं को ध्यान में रखते हुए इसका कक्षा कक्ष निर्धारित किया जाना चाहिए। ऑप्शन पहला नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोजेक्ट विधि का प्रतिपादन किसने किया था? जो प्रोजेक्ट विधि है इसका प्रतिपादन किसने किया था? ऑप्शन पहला है किलपैट्रिक ने, दूसरा है ब्लूम ने, तीसरा है ब्रूनर ने और चौथा है जीन पियाजे ने। प्रोजेक्ट विधि के जो प्रतिपादक हैं वो किलपैट्रिक को माना जाता है। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, जन्म पूर्व जीवन में शारीरिक वृद्धि किस अनुसरण करता है? किसका अनुसरण करता है? अगला क्वेश्चन, जन्म पूर्व जीवन में शारीरिक वृद्धि किसका अनुसरण करता है? अगला क्वेश्चन है, जन्म पूर्व जीवन में शारीरिक वृद्धि किसका अनुसरण करता है? ऑप्शन पहला पैर से हाथ की ओर, दूसरा हाथ से पैर की ओर, तीसरा सिर से पैर की ओर, चौथा है पैर से सिर की ओर। तो इसका जो राइट आंसर है सिर से पैर की ओर। थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, मनोविज्ञान की उत्पत्ति हुई है। मनोविज्ञान की उत्पत्ति किस सब्जेक्ट से, किस विषय से हुई है? ऑप्शन पहला है भूगोल से, दूसरा है संस्कृत से, तीसरा है राजनीतिक विज्ञान से और चौथा है दर्शन शास्त्र से। मनोविज्ञान की जो उत्पत्ति हुई है दर्शन शास्त्र से हुई है। फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर, फिलॉसफी से। अगला क्वेश्चन है, व्यवहारवाद के जनक कौन है? व्यवहारवाद के जनक कौन है? ऑप्शन पहला हल, दूसरा है विलियम जेम्स, तीसरा है अरस्तु और चौथा है वाटसन। व्यवहारवाद के जो जनक हैं वाटसन महोदय हैं। फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम व्यक्तिक भिन्नता का वैज्ञानिक अध्ययन किसने किया था? व्यक्तिक भिन्नता का वैज्ञानिक अध्ययन सबसे पहले किसने किया था? ऑप्शन पहला ब्रूनर ने, दूसरा हार्वर्ड गार्डनर ने, तीसरा मारिया मॉन्टेसरी ने और चौथा है फ्रांसिस गाल्टन ने। सर्वप्रथम व्यक्तिक भिन्नता का जो वैज्ञानिक अध्ययन किया था वो फ्रांसिस गाल्टन ने किया था। फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, विकास की कौन सी अवस्था
समूह की आयु के रूप में जानी जाती है? कौन सी अवस्था है जिसमें बालक समूह में रहना ज़्यादा पसंद करता है, जिसे समूह की आयु भी कहते हैं? ऑप्शन पहला है बाल्यावस्था, दूसरा है शैशवावस्था, तीसरा है किशोरावस्था और चौथा है युवावस्था। समूह की अवस्था हम बाल्यावस्था को कहते हैं। 6 से 12 वर्ष की अवस्था को समूह की अवस्था या बाल्यावस्था कहते हैं। अगला है विकास शब्द इंगित करता है। विकास शब्द इंगित करता है, किसको इंगित करता है? ऑप्शन पहला है शारीरिक विकास को, दूसरा है मानसिक विकास को, तीसरा है सामाजिक विकास को और चौथा है उपरोक्त सभी। इसका जो राइट आंसर है उपरोक्त सभी होगा। फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीवन की किस अवस्था को अनोखा काल कहा गया है? कौन सी अवस्था है, जीवन की कौन सी अवस्था है जिसे अनोखा काल कहा गया है? जीवन का अनोखा काल बाल्यावस्था को कहते हैं और सीखने का आदर्श या अनोखा काल शैशवावस्था को कहते हैं। तो यहाँ क्या पूछ रहा है, जीवन का अनोखा काल किस अवस्था को कहते हैं? तो बाल्यावस्था को कहते हैं। सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है मनोविश्लेषणात्मक विधि के प्रतिपादक कौन है? ऑप्शन पहला है पावलोव, दूसरा है स्किनर, तीसरा है सिगमंड फ्रायड और चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर है सिगमंड फ्रायड होंगे। थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है सीखने के स्थानांतरण में समान अवयव का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? समानता का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? ऑप्शन पहले स्पीयरमैन ने, दूसरा है थार्नडाइक ने, तीसरा स्किनर ने और चौथा है चार्ल्स रूड ने। इसका जो राइट आंसर है इस थार्नडाइक का है। थार्नडाइक ने सीखने के स्थानांतरण में समानता की बात कही थी। सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है प्रायोगिक मनोविज्ञान के जनक कौन है? प्रायोगिक मनोविज्ञान के जनक कौन है? प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना विलियम वुंट ने किया था। प्रायोगिक मनोविज्ञान के जनक इन्हें ही माना जाता है, विलियम वुंट को। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है औसत बुद्धि वाले बालक की बुद्धि लब्धि होती है। औसत मतलब एवरेज बालक, सामान्य बालक की बुद्धि लब्धि कितनी होती है? ऑप्शन पहला 70 से 80, दूसरा है 80 से 90, तीसरा है 90 से 110 और चौथा इनमें से कोई नहीं। औसत बुद्धि वाले बालक की जो बुद्धि लब्धि होते हैं 90 से 110 होती है। थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? ऑप्शन पहला है पावलोव, दूसरा है स्किनर और तीसरा है थार्नडाइक, चौथा है कोहलर। इसका जो राइट आंसर है क्रिया प्रसूत अनुबंधन के सिद्धांत के जो प्रतिपादक हैं स्किनर महोदय हैं। सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है थार्नडाइक ने सीखने के कितने प्राथमिक नियम बताए हैं? थार्नडाइक ने सीखने के कितने प्राथमिक और कितने गौण नियम बताए हैं, ये पहले जान लीजिए। थार्नडाइक ने सीखने के प्राथमिक नियम 3 बताए हैं और जो गौण नियम है वो 5 बताए हैं। इसका जो राइट आंसर है सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। प्राथमिक नियम 3 बताए हैं। अगला क्वेश्चन है हेरिडेटरी जीनियस पुस्तक किसने लिखी थी? ऑप्शन पहला है पियर्सन ने, दूसरा है कैटल ने, तीसरा है टर्मन ने और चौथा है गाल्टन ने। हेरिडेटरी जीनियस पुस्तक के जो लेखक हैं गाल्टन महोदय हैं। फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है वह कारक जो किसी गतिविधि को प्रारंभ करता है तथा जारी रखता है वह कहलाता है? इसका जो राइट आंसर है वह भी प्रेरणा कहलाता है, मोटिवेशन, प्रेरणा। अगला है प्रथम बुद्धि की परीक्षण का विकास किया गया था। प्रथम बुद्धि की परीक्षण का विकास कहाँ किया गया था? ऑप्शन पहला है भारत में, दूसरा है जर्मन में, तीसरा है फ्रांस में और चौथा अमेरिका में। प्रथम बुद्धि परीक्षण का जो विकास बीने और साइमन ने किया था, फ्रांस में किया था। थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है व्यक्तिक भिन्नता पर आधारित कौन सी शिक्षण विधि है? कौन सी शिक्षण विधि है जो बालक की व्यक्तिक भिन्नता पर आधारित है? ऑप्शन पहला है व्याख्यान विधि, दूसरा है प्रोजेक्ट विधि, तीसरा है मैथेटिक्स अनुदेशन और चौथा इनमें से कोई नहीं। व्यक्तिक भिन्नता पर आधारित जो शिक्षण विधि है मैथेटिक्स अनुदेशन है। थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलिए वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक शेयर और वीडियो पे चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूले। ओके, थैंक यू।